चलिए मित्रों, आज हम शुरू करने वाले करंट अफेयर्स के अगले सीरीज में। ये सीरीज आपको बहुत सारे प्रश्नों को लाएगा। ये करंट भी है और स्टैटिक्स भी है, करंट भी है और स्टैटिक्स भी है। ये एकदम हम करंट भी इसको नहीं बोल सकते, एकदम हाल का भी नहीं बोल सकते। लेकिन पिछले 4-5 साल में कुछ जो नए रक्षा उपकरण हमने किना, किस देश से किना, उसकी क्या विशेषताएं है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि लगातार पुराने बहुत सारे एग्जाम जो हाल में हुए उसमें एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो थोड़ा इसको समझ के पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि एग्जाम समय के समय एक प्रॉब्लम कर देगा। तो मैंने इसमें फिगर लगा के इसको बड़ी अच्छा से तैयार किया है, ताकि अब कॉन्सेप्ट क्या है, रक्षा उपकरणों से क्लियर हो जाए। तो पहला रक्षा उपकरण जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो है आपका हेलिना। हेलिना क्या है? ये टैंक गाइडेड मिसाइल है ना। हेलिना कैसे, देखो ये दिखा ना, क्या हम लोग का है, हेलिना लिखा है ना, टैंक गाइडेड मिसाइल है। गाइड आराम से तुम टांग वगैरह के हेलीकॉप्टर पे अब दम बपी फायर करो एक से, है ना। ये मिसाइल है और इसकी अधिकतम सीमा जो है वो 7 किलोमीटर है। आसमान से मारेगा तो 7 किलोमीटर कम नहीं होता है, 7 किलोमीटर कम नहीं होता है। आराम से मारेगा आसमान से तो 7 किलोमीटर इसकी अधिकतम सीमा है। बहुत बड़े भी मिसाइल नहीं है, मध्यम मिसाइल है हाइट के ये। और ये इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो हेलिना का निर्माण हुआ है भारत में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हेलिना क्या है? तो एक टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक गाइडेड मिसाइल है ना। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कौन है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। टैंक को मारने के लिए बनाया गया है। टैंक को देखेगा मारेगा, आदमी मारेगा थोड़ा होता ऊपर से गिराएगा, हम लोग टैंक को मारने के लिए गिराया गया है। और इसका निर्माण भारत में, इसका विकास हुआ है हेलिना का, समझ में। चिनूक जो है वो, चिनूक क्या है? चिनूक जो है वो हेलीकॉप्टर है। चिनूक क्या है हम लोग का? हेलीकॉप्टर है। और चिनूक हेलीकॉप्टर कौन बनाया? अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है बोइंग। अमेरिका कंपनी जिसका नाम है क्या हम लोग का? बोइंग। और इस तरह आप लोग फोटो में देख रहे होंगे हेलीकॉप्टर है हम लोग का, जेकर आगे पंखी है, पीछे पंखी है। मेन क्या है? चिरो जो हम लोग का चिनूक जो हेलीकॉप्टर है वो भार ढोने वाला हेलीकॉप्टर है। क्या ढोने वाला हेलीकॉप्टर है? ये युद्ध करने के लिए नहीं है, ये भारी भारी भार उठाता है। और इसमें रसद, सैनिकों के लिए रसद, सैनिकों को बैठा के, है ना, यहाँ से वहां ले जाने में, या विदेश में कोनो देश को मदद करना होगा तो हम लोग इस हेलीकॉप्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं। देख रहे हैं इसमें 2 डायना है, देख रहे हैं चिनूक में, आगे समझ में। तो ये चिनूक हेलीकॉप्टर है आपका, जो अमेरिका से लिया गया है। ये पूछ सकता है किस देश से हम लोग चिनूक हेलीकॉप्टर को लिए? तो अमेरिका से लिए। बराक 8, ये जो बराक 8 जो है मिसाइल हम लोग का देखने को आप लोग देख रहे होंगे, इस तरह का मिसाइल है हम लोग का। ऐसा को हम लोग लिए हैं रूस से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बराक 8 जो मिसाइल है वो डीआरडीओ और इजराइल जो है दोनों मिलकर बनाया। डीआरडीओ भारत का कंपनी है जो मेनली क्या बनाता है? हथियार बनाता है भारत के लिए, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में काम करता है। यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखो जमीन से कहाँ मारेगा? ये एयर में मारेगा। सरफेस टू एयर मिसाइल इसी को बोलते हैं। हम लोग का इससे पहले जो पढ़े थे चिनूक क्या था, हम लोग का जिससे पहले जो हम लोग पढ़े थे हेलेना, एयर टू सरफेस था, वो एयर टू सरफेस था। ये क्या है? सरफेस टू एयर है, ठीक है। इसकी अधिकतम घंटे 3 मैक इसकी अधिकतम गति हम लोग का, जिसका अधिकतम ऑपरेशनल रेंज है 70 किलोमीटर तक ये मार सकता है। यहाँ से मारो 70 किलोमीटर दूर में कोई चीज है उसको मार के क्या कर सकता है? ये ध्वस्त कर सकता है। जिसके बाद इसको बढ़ाकर क्या कर दिएगा हम लोग का, 100 किलोमीटर, नायका एक जो वर्जन आ रहा है उसमें 100 किलोमीटर इसको कर दिया गया है, समझ में। तो यहाँ बैठे हो 100 किलोमीटर की दूरी कम नहीं होता है। हाँ, मैक संख्या स्पीड मापते हैं, ध्वनि के बराबर होता है इसमें, ठीक है, ध्वनि से मापते हैं, ध्वनि के स्पीड मैक संख्या। आईएनएस बेला, यह फ्रांस में विकसित हुआ है। देखिए आईएनएस बेला क्या है? हम लोग का एक पनडुब्बी है। आईएनएस बेला क्या है पूछेगा? आईएनएस बेला क्या है? पनडुब्बी है। इसका विकास कहाँ पे? फ्रांस में। आईएनएस बेला भारतीय नौसेना के लिए 6 कलवरी श्रेणी पनडुब्बियों में 4थी श्रेणी पनडुब्बी है। कलवरी श्रेणी का अलग अलग पनडुब्बी हम लोग बना रहे हैं, जिसमें 4था श्रेणी का पनडुब्बी है जेकर नाम है आईएनएस बेला। पनडुब्बी क्या होता है? पनडुब्बी जो होता है वो जो पानी के अंदर रहता है और निगरानी करता है कोनो ऊपर में कोनो जहाज उहाज तो नहीं जा रहा है, समझना, ऊपर में कोई जहाज उहाज तो नहीं जा रहा है, और पानी के अंदर रहकर देश का निगरानी करता है। और इसका एक है, अगर कोई ऊपर जा रहा है जहाज तो क्या करता है? नीचे से बम छोड़ के मार देता है उसको, समझना। ये पनडुब्बी का काम है। आगे बढ़े।
मारेगा नहीं तो मान लो कि अब तुम्हारे एरिया में पाकिस्तान का जहाज आ रहा है, हाँ वो तो है, कोई नहीं है, हम नीचे के पानी के अंदर पहले से मौजूद है ना, ऊपर के तोड़ने से बढ़िया है कि नीचे में वो छेद कर दो, बम मार के ओकरा के, समझ में है ना, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और डीजल वाला अगर रहेगा पनडुब्बी, डीजल तो बार बार सरफेस को ऊपर में आता है, और परमाणु ईंधन संपन्न अगर पनडुब्बी रहेगा वो अंदर बहुत देर तक रह सकता है, ठीक है। तो पनडुब्बी का निर्माण किया है जल के अंदर से निगरानी करने, नीचे से कोनो तो ना आ रहा है सब, ये चलते आगे बढ़ते हैं। राफेल, अभी हाल में आप लोग 1-2 साल पहले राफेल में भयंकर विवाद हुआ था। तो राफेल ये विमान जो आप लोग देख रहे हैं, सुंदर से फोटो लगाया गया है ना, राफेल जो है वो फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये एक लड़ाकू विमान है, और बोला था कि मोदी जी इसको महंगा में खरीदे हैं, मोदी जी महंगा में खरीदे हैं, लेकिन इससे पहले जो हम लोग का कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की जो सरकार थी, वो इसको सस्ता में एक चलते ला रही थी कि वो खाली खोखा ला रही थी। अब मोदी जी जो मंगा रहे हैं ना, लोडेड मंगा रहे हैं इसको पूरा हथियार के साथ, तो कोई खाली खोखा मंगा दे, कोई एसोसीरीज के साथ मंगाए, तो दोनों में तो अंतर है ना। इसलिए कांग्रेस अपने जगह पर भी सही है और मोदी जी भी अपने जगह पे सही है। कांग्रेस बोल रही है कि महंगा है, तो सही में महंगा है। ये मोदी जी बोल रहे हैं कि महंगा कहाँ है भैया, इसको हम लोडेड मंगा रहे हैं, हथियार का, वो बिना हथियार का मंगा रहा था। इसमें सब कुछ लोडेड है, प्री एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ है इसमें। आगे बढ़े तो ये पूछेगा कि राफेल को कौन बनाया है, तो डसॉल्ट एविएशन कंपनी बनाया है, और फ्रांस से है राफेल का संबंध होता है ना। S-44 S-400 बोल की, ये बहुत ताकतवर है हम लोग का S-400 ट्रिम्फ एक विमान भेदी हथियार है ना। ये S-300 परिवार का ये है, और ये नवीनतम रूप से रूस ने इसको विकसित किया है। रूस की अल्जाम अलमाज केंद्रीय डिजाइनर ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है, और रूस ने ये भारत को दिया है प्रेम से, जल्दी रूस नहीं देता है किसी को। और भारत क्या किया है, 1-2 पाकिस्तान और मुगा खड़ा कैले है, 1-2 चाइना और क्या किया कि जा बेटा मरले हमारा के, पहले एक से सोटेंगे हम, बाद में कुछ होगा। तो पाकिस्तान और चाइना दोनों डरा, बहुत खतरनाक हथियार दिया है रूस को। रूस जो है वो भारत को बहुत खतरनाक हथियार दिया है, अब मारेगा तो बाप बाप करोगे, वो करे का मौका ना मिलेगा। और अभी आप लोग जानते होंगे कि वर्तमान समय में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, उसको रूस ने क्या किया है, सम्मान दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हमको पढ़ाएंगे तो आप हम पढ़ाएंगे मोदी जी को कौन कौन देश कौन कौन सम्मान दिया है। बहुत देश और बहुत सारी संस्थाएं मोदी जी को अलग अलग सम्मान दिया है, और मोदी जी को जो सम्मान दिया है रूस ने, वो क्या दिया है, रूस ने दिया है। मोदी जी अभी 3 दिन के दौरा पर थे, रूस के और ऑस्ट्रिया के दौरा पर थे, ठीक है। इसके बारे में हम आगे आपको पढ़ेंगे। बहुत सारे देशों ने मोदी जी को, सऊदी अरबिया, रूस, ये सब सभी ने दिया है, इटली ने दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं पिनाका। ना उसका डिजाइन उस तरह बनाया गया है, तो तुम्हारे दिमाग में खुरफाट है कि आगे आगे पीछे पलट जाएगा, वैसा नहीं है बाबू। टाटा का ट्रक है, हलवा है समझ में आना, वो सब कैलकुलेशन करके रखा है भारत, ऐसा नहीं है कि आगे छोड़ने को पीछे पलट के पड़ जाए। तो मार रहा था चाइना को, अब मारा गया बांग्लादेश से, समझ में, ऐसा होने वाला नहीं है। आगे पिनाक क्या है, पिनाक जो नाम है ना, वो भगवान शिव के धनुष से लिया गया है। पिनाक कौन है, तो भगवान शिव के धनुष का नाम है पिनाक, उसी के नाम पर हम लोग का ये लिखा गया। ये रॉकेट है, लॉन्चर हम लोग का है ना, रॉकेट मोचक। पिनाक भारत में बहुत पारित रॉकेट मोचक है। ये मल्टी बैरल रॉकेट, इसमें मल्टी बैरल में 4 को दिख रहा था, है ना। S-400 में 4 को दिख रहा था ना, एक में कहोगे हम लोग का, देखो तो 6-6-12, लेकिन उतना ताकतवर नहीं जितना वो था, लेकिन है अलग अलग जगह अलग अलग हथियार की जरूरत पड़ती है ना। भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसकी शाब्दिक दृष्टि से भगवान शंकर के पिनाक धनुष से लिया गया है। तो पिनाक जो है उसको विकसित किसने किया है, तो ये DRDO ने विकसित किया। और पिनाक है क्या, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है आपका पिनाक, समझ में आ रहा है आपको। अगला देखते हैं INS कलवर, ये भी पनडुब्बी है, देखो डूब रहा है पानी में। आपकी बेला का पानी में पनडुब्बी को डुबा दिया आपकी बार के फोटो में हम, है ना। INS कलवरी S-500 है ना, 550 भारतीय नौसेना की 6 कलवरी श्रेणी पनडुब्बियों में से एक है, जिसका निर्माण भारत में किया गया है। कलवरी नाम से चल रहा था। INS कलवरी का निर्माण किसने किया है,
तो भारत ने किया है। अगला और लास्ट देखते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में, है ना। अपाचे हेलीकॉप्टर जो है बोइंग SH-64 अपाचे जो है अमेरिका के दो, ठीक है, दो टर्बोसॉफ्टर इंजन और 4 ब्लेड वाली अटैक हेलीकॉप्टर में 2 इंजन लगा है, बड़का बड़का 2 इंजन और 4 ब्लेड वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। कौन? हम लोग का अपाचे। और पूछा कि अपाचे कौन देश से खरीदे हम लोग, तो अमेरिका से खरीदे हैं। तो आशा करते हैं आप लोग काफी समझ में आया होगा भारतीय जो हम लोग अस्त्र शस्त्र के बारे में है। और आगे भी हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को कौन से देश से कौन सा सम्मान मिला है। धन्यवाद।